अच्छा मकान बनाना है तो इंजीनियर से मिलिए। हमारे बीच में पांचूपुर के एक ये शर्मा जी हैं और इंजीनियर हैं। यहाँ तो कई इंजीनियर हैं और इनका बनाया मकान जो है, कितने मॉल बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने मकान बनाए हैं और विभिन्न नक्शा के अनुसार ये जो है छत अच्छा होता है। और ये पूर्ण जानकारी देंगे कैसे कहाँ बनाए हैं। अभी तो हाल ही में हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये देखिए तीनों मॉल जो लाइन से देख रहे हैं आप, एक इंडिया मार्ट हो गया, वन इंडिया फैशन है, रिलायंस ट्रेंड हो गया और फैशन जो मॉल बना हुआ है, ये तीनों का कंस्ट्रक्शन हम बारी बारी कराए थे। सबसे पहले बना था वन इंडिया मार्ट। वन इंडिया मार्ट के लिए बेसमेंट का प्रोविज़न था नहीं, लेकिन सेकेंड टाइम में जब बना तो उसके बाद हम बेसमेंट का प्रोविज़न रखे। जो रिलायंस ट्रेंड के नीचे आते होंगे जो लोग देख रहे हैं, तो बेसमेंट था। तो बेसमेंट का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें बहुत चीज़ देखना पड़ता है कि अगर गाड़ी नीचे जा रही है तो उसका आगे का एक्सल हो या बोनेट हो, ये सब चीज़ें जो है टकराना नहीं चाहिए। तो उसको इतना स्लोप पर रखिए कि वो ईजिली आपका मूवेबल हो जाए और फिर चढ़ाते वक्त भी है आगे का जो है मुँह टकराए नहीं। तो ये सब चीज़ें एक स्पेस लेके चलना पड़ता है। उसके बाद जो है अंदर जाने के बाद एक आप कहिए तो अंदर एक रोटेशन भी रखना पड़ता है कि अगर कार कहीं पर रोटेट कर रही है तो उस रोटेशन को देखते हुए वो काम करना पड़ता है। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक एक चीज़ फायर प्रूफ होता है। उसके बाद आपको एनओसी है, इन सब चीज़ों का गाइडलाइन भी प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर कोई मॉल अगर 10,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया लेता है तो उसे वो प्रोवाइड भी करना है कि 10,000 स्क्वायर फीट उसे कारपेट एरिया भी रहना चाहिए, किसी को 5,000 जो रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उन सब चीज़ों को एक स्केल पे रख के तब काम करना पड़ता है। उसके हिसाब से स्ट्रक्चर लोड लेना पड़ता है कि अगर हमें 4 मंजिल जाना है तो हम क्यों 5 मंजिल का कंस्ट्रक्शन करें। ये जो मॉल बनाए हैं तो कितने दिन में बनवा दिए हैं? थोड़ा टाइम लगा था इसे बनने में। एक मॉल लगभग 1 साल लिया था ये। हाँ, 10 से 11 महीना ये लिया था स्ट्रक्चर टोटल कंप्लीट होने में। और इसके बाद हर एक का लेके चलिए, क्योंकि ये जो है लॉकडाउन से पहले से शुरुआत हुई थी बनने के लिए। उसके बाद से जो है तीनों बना। उसके बाद आप देख रहे हैं आदित्य विजन का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो बनवाए थे, उसके बाद तो कंटिन्यू उसी हिसाब चलते रहता है। उसका भी कहिएगा तो फुटेज आपको हम दे सकते हैं कि किस तरह से नीचे से बेसमेंट से काम शुरू हुआ था। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं और लोगों को ये भी है कि आप गाइडलाइन प्रॉपर फॉलो करिए ताकि आपको जो है आगे दिन दिक्कत ना हो। जब कमर्शियली चीज़ में आते हैं तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से काम मत करिए, आप गाइडलाइन लेके चलिए, नहीं तो बिल्डिंग कोलैप्स भी होती है। और टूटने के लिए अगर आपको एनओसी अगर नहीं मिल रहा है, आप अगर बीएमसी इन सब चीज़ों में जाते हैं, नगर पंचायत के अंदर आ जाते हैं, तब वो तोड़ने पर भी आतुर हो। तो आप गाइडलाइन को थोड़ा फॉलो करिए, तब कमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम करिए। और कस्टमर के लिए यही मेरी तरफ से राय है जी। देखिए दुकान तो बड़ा ही है, सजावट ढंग से है, ऊपर है, नीचे है और ये वास्तु विकार भी है। वास्तु को देखते हुए चलना पड़ता है। और कमर्शियल का सबसे मेन फोकस होता है कि अगर हमारा शटर ओपन हो तो पूरा मेरा सामान दिखना चाहिए। अगर लास्ट कोना में भी मेरा कोई दुकानदार बैठा हुआ है तो रोड से हमें दिखना चाहिए कि वो आखिर बेच क्या रहा है, तभी तो कस्टमर लुभाएंगे उसके। अगर नहीं दिखेगा, अगर जो दिखेगा नहीं तो फिर बिकेगा क्या। कितना स्क्वायर फीट यहाँ आप लेते हैं? नॉर्मली जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो स्ट्रक्चर लोड का अलग होता है। और हाउस प्लान अगर हो रहा है तो 5 रुपये जो जानते हैं आप लोग, मिनिमम 5,000 हम तो चार्ज करते ही हैं। तो आप को मॉल बनाना हो, मकान बनाना हो, दुकान बनाना हो, कम जो है ये स्पेस में ये अच्छा बना देंगे। जी जी जी, आप संपर्क करिए। और आपके थ्रू बहुत लोग जुड़े भी हैं, आप उनसे भी एक बार फीडबैक ले सकते हैं। आपसे के अंदर से जो जुड़े हैं लोग, वो भी आपको बताएंगे कि आपके जुड़ने के बाद जो हमारा रिस्पांस रहा उनके साथ, वो भी आपको जो है गाइड करेंगे और प्रॉपर आपको बताएंगे कि क्या उनका रिस्पांस रहा मेरे साथ जुड़ने के बाद। तो जैसे नीलू जी हो गए, अभी सिंघिया में आप ही के थ्रू आए थे, पास में बता देते हैं। दूर का तो जाने में तो समर्थ होते नहीं है, क्योंकि आपको भी फुर्सत नहीं रहता है। तो एक बार वो रहेंगे तो वो आपका इन चीज़ों में रिस्पांस बताएंगे कि उनको वास्तु के हिसाब से जो घर बनाए थे वो किस तरह से बना था। तो कभी उनसे मुलाकात होती तो एक वीडियो उनसे भी बन लिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर आप तो बोल दीजिए ताकि आपसे संपर्क लोग करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8810006575। हिंदी में बोल दीजिए। 88 1000 65 75। और कहाँ पे आप रहते हैं? पांचूपुर मेरा घर हुआ और वहीं पे हम आपको 10 बजे तक मिलेंगे। उसके बाद तो पूरा बिहार भ्रमण रहता ही है। तो कभी कभी बाहर भी निकल गए तो मोबाइल एक ऐसा जरिया है जो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो इनसे जुड़िए, मकान बनवाइए। इनका मोबाइल नंबर हम स्क्रीन पे डालते हैं और संपर्क करिए इनसे और मकान अच्छा बनवाइए, दुकान अच्छा बनवाइए और आप मज़े से अपना काम करते रहिए। आम जन के लिए कुछ बोलिए। हाँ, जन के लिए यही है कि आप अपना घर प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग करवाइए, क्योंकि अच्छे से अगर बिल्डिंग भी बन गया, दुकान भी बन गया, तो अगर वास्तु के नियत नहीं है तो वहाँ पे मार झगड़ा और उस तरह की चीज़ें हो जाती है, दुकान सही से चल नहीं पाता है, गलत जगह है तो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर भी लगाना पड़ जाता है। तो वो सिर्फ चीज़ें जो है आप प्रॉपर ध्यान दीजिए, तब जाके एक जो है आप कंसल्टेंट हायर करिए। नहीं तो क्या होता है कि अपने मन से बनाने पर कहाँ क्या बनाना है ये तो है नहीं। अब खुद से डॉक्टर ना बन के लोग कहे कि हम खुद सर्जरी कर ले, पेट चीर के अपना हाथ सही कर लेंगे, तो कैसे होगा? उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। तो क्यों घर में आप लोग गलती करते हैं? घर बना रहे हैं तो सही से बनाइए, प्रॉपर वे से बनाइए, नहीं तो फिर सर्जिकल आइटम है ही, आप खुद से पेट खोल के अपना इलाज कर लीजिए, वही हाल है। तो लोग समझते नहीं इन चीज़ों को। इसके लिए साधना है, पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई अगर 20 साल आपको दे रहा है, पढ़ के कोई आ रहा है, तो वो आपके जीवन के लिए सोचने के लिए है ना। तो एक बार निश्चित रूप से रोसड़ा आइए और पांचूपुर में इनका मकान है, दुकान है, और इनसे मिलिए, संपर्क करिए और अच्छा मकान बनवाइए। और इसी के साथ समाप्त करते हैं। फिर हम आगे दिखाएंगे ये क्या करते हैं, कहाँ पे ये मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, आगे हम फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।